दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। आज हम मॉडल पेपर नंबर एडुटेरिया के 14 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 13 सेट करा लिए हैं। ठीक है। एकदम सिलेबस पे आधारित ये टेस्ट है। आप इसको जरूर दीजिए और देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ के भी आपके टेस्ट सारे मिल रहे हैं। रीजनिंग और मैथ बिल्कुल करते रहिए, काहे कि अच्छा खासा नंबर ये कवर करेगा। ठीक है। तो आप इसे को हल्के में ना लीजिएगा। आइए हम अपने टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक आपको बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ को इनको द्वितीय संस्थापक माना जाता है और इनका कार्यकाल 1713 से 1720 था। 1713 से 1720 था। ठीक है। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग आपका दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन ए चला जाएगा, दयानंद सरस्वती। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक काल के में हुआ था? तो लुईस 14वां के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में राजा राम मोहन द्वारा राय रचित पत्रिका तो संवाद कौमुदी थी। बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन में। और फिर थी इनकी मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार भी तो थी। पत्रिका का प्रकाशन मिरातुल अखबार भी थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी तो आपका उन्होंने लिखा था बंगाली भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था। ठीक है। मिरातुल अखबार, लेकिन ये पत्रिका की बात कर रहा है, ये तो अखबार थी, ये अखबार था। तो ये सोम प्रकाश भी तो इन्होंने लिखी है, ये दोनों पत्रिका थी। ठीक है। संवाद को मुद्दे तो ऑप्शन ये चला जाएगा, ये अखबार था, पेपर था, न्यूज़पेपर। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वास्तविक संस्थापक किसने सुझाया था? वास्तविक नाम किसने सुझाया था? तो ये सुझाया था दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया? तो दादा भाई नौरोजी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? पुर्तगाली का पूछ रहा है, अंग्रेज मत बता दीजिएगा। तो अल्मीडा था, अल्मीडा। ठीक है। अल्मीडा पुर्तगाली का। आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो ये 41वां अधिवेशन था जो कि गुवाहाटी में हुआ था। 41वां अधिवेशन जो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है। इसमें खादी का कांग्रेस को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो वो कौन थे? तो सर जॉन लॉरेंस थे। ऑप्शन सी चला जाएगा, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? तो वो कौन थे? तो अमृत डांगे थे, अमृत डांगे। ठीक है। अमृत डांगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे क्या कह रहा है? 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। 1928 में। 1904 में वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो प्लेस का नाम पूछ रहा है, तो नासिक में।
महाराष्ट्र के नासिक में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये जी के खोखले ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी। ठीक है, आप इस टेस्ट को दीजिए, बताइए किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक। ठीक, ऑप्शन सी चला जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम द्वारा 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को। इस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। लाल कुर्ती द संविधान अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सी चला जाएगा। इस आंदोलन को ना खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल खान गफ्फार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने कहा था घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला था? तो ये प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी का था। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि इस आंदोलन तो आप अली बंधु ने शुरू किए थे। जब महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष चुने गए तो हिंदू मुस्लिम की एकता काफी बढ़ गई। सभी लोगों ने इसको भाग लिया। ठीक है, और इसको मर्ज कर दिया गया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? नहीं की बात किया है, तो नहीं की बात किया है, तो बताइए कौन सा नहीं है? अभिनव भारत बीडी सावरकर, ये तो सही है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, ये भी सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में मिलता है। अभिधम्म पिटक में। ठीक है, निजामु औलिया ने किस शासक लिए कहा था हुनूज दिल्ली दुरुस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। हिंदुओं के त्योहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोह नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो राजा राम ने लूटा था, राजा राम ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? एक सींग वाले गेटा यूनिकॉर्न का, ये तो मिला है। पीपल के पत्ते का, ये कुबड़ वाले बेल और हाथी का भी, घोड़े का नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है? तो अथर्ववेद में। ये बात अथर्ववेद में कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? नहीं था तो वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। मौर्य काल में उच्च अधिकारियों के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार के होते थे? तो 18 प्रकार के होते थे तीर्थ। ठीक है, ये तीर्थ का मतलब उच्च अधिकारी जो होते हैं ना, उनको उच्च अधिकारी के बारे में ही पूछा है। ठीक है, उच्च अधिकारी 18 प्रकार के होते थे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो ये देखते हैं। रिलुवेशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया विन द फ्रीडम, संजीव अग्रवाल सही है। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमिक, ये मेघनाथ देसाई, ये भी तो सही है। बिपिन द मैन बिहाइंड अ यूनिफॉर्म, रचना विष्ट रावत, ये भी सही है। ऑप्शन डी चला जाएगा। मेनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? महिला प्रधानमंत्री। तो ये आपको किया गया है गिनी की, इक्वेटोरियल गिनी की। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, खगोलविद ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं को खोज की, जिसके
जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। तो ये बृहस्पति ग्रह था। 5-6 महीने पहले की न्यूज है। ठीक है। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभियान धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन हुआ? तो ये हुआ था भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। ठीक है। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टीम थी कर्नाटका। कर्नाटक ने जीता था। ठीक है। मेघालय को हरा के कर्नाटक ने जीता था। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय नृत्य गाना थी? तो ये मोहिनी अट्टम की थी। ठीक है। मोहिनी अट्टम। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। सड़क से है ये, इसकी संबंध ना, सड़क मार्ग से है ये। आगे चलते हैं। क्या बोला है? निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्यों का सही क्रम बताइए। तो इसमें यूपी तो है ही नहीं, तो यूपी के बाद आपका आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का आता है बिहार, बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल। तो आप इसी में ढूंढ लेते हैं। ये यूपी तो है नहीं, महाराष्ट्र बिहार यहाँ पे है, बिहार के बाद बंगाल। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक और उनके लेखकों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखते हैं। रसखान प्रेम वाटिका सही है। फिरदौसी शाहनामा सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन सही है। आंसू नहीं है, आंसू तो जयशंकर प्रसाद की है। आंसू जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। आंसू जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? रसिया का तो है फुटबॉल, ब्राजील का भी है, फ्रांस का भी है, मलेशिया का नहीं है। मलेशिया का नहीं है। ठीक है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। मलेशिया का जो है ना, बैडमिंटन है। ठीक है। बैडमिंटन, इनका बैडमिंटन है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। ठीक है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल में है। ठीक है। ब्रुसेल में स्थित है। अब क्या बोला है? रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति नोबेल पुरस्कार मिल गया है? तो 3 बार मिला हुआ है। 3 बार मिला हुआ है। 1917 में, 1944 में, 1963 में। ये 3 बार मिला हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। मांडी झाकोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये गोवा राज्य से है। ये सारे डांस गोवा के। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। पौधे जो नम युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट। ठीक है। हेलोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? तो कौन सा प्राप्त होता है? सन लैंप। सन लैंप। ठीक है। एथेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एथेक्स रोग होता है आपका जीवाणुओं के कारण। जीवाणुओं के कारण। शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। तो ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान। रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। तरल घटक को प्लाज्मा कहा जाता है। न्यूरॉन को कौन सा भाग कोशिका का है साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो एक्सॉन है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। एक्सॉन। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेंडुला, मेंडुला ओब्लांगेटा। ठीक है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से।
सौर में एटीपी बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सॉल्यूशन किया जाता है, आपको पता होगा R1, R2, R3 इस तरह का फार्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कैन को कुचलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पचना, रासायनिक बेकिंग सोडा या सिरके का मिश्रण, ये भी रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक। ये तीनों रासायनिक है, बाकी ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मापने के लिए तो कमानीदार तुला का ही उपयोग किया जाता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र बताना है, फार्मूला पूछा है। तो फार्मूला आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, K बराबर C प्लस 273.15। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो ये प्रिज्म में होता है, प्रिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं। तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि की भी गति बढ़ जाती है, ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे कह रहा है एक फ्लोरोसेंट लैंप को एक हेलोजन लैंप में कैसे भिन्न है? तो कैसे भिन्न है तो आइए देख लेते हैं। एक फ्लोरो लैंप प्रकाश स्पर्श करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, ये तो बात सही है। एक हेलोजन लैंप एक फिलामेंट का भी उपयोग करता है, ये पहला वाला सही है। एक फ्लोरोसेंट लैंप हेलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल है, ये भी सही है। एक फ्लोरो लैंप हेलोजन की तुलना में गर्म पैदा नहीं, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। गर्म करने के लिए एक अर्धचालक का प्रतिरोध बताना है। घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है बढ़ता है तो ये घटता है, ठीक है, घटता है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व से मिलता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए, जो पानी की टंकी होती है उसमें फंगी पड़ जाती है ना, उसकी बात। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लोजियर को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं एक साथ संलयन बनाती हैं? तो कौन बनाती हैं? ऑप्शन नंबर ए पारा। यूरिया उपस्थित होते हैं, यूरिया में ये चारों होते हैं, ठीक है। यूरिया में चारों होते हैं, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, और कार्बन तो होता ही होता है। आगे चलते हैं। 68 मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता? शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में, ठीक है, इसमें नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती है तो वो होती है ऑक्सीजन में। गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयोग होता है? जो वेल्डिंग होती है उसमें पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन बी चला जाएगा। भारत में संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935, सबसे ज्यादा तो यहीं से उठा के रखे गए हैं। हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है, आपको पता होना चाहिए कि यूएस से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पता होना चाहिए सभी को, बेसिक क्वेश्चन है। भारतीय सदन में उस सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। एक मिनट रुकिएगा दोस्त, थोड़ा सा मैं इसे चार्ज में लगा दूं, इसकी बैटरी डाउन हो रही है। तब तक आप नीचे का क्वेश्चन का आंसर निकालिए।
ठीक है, राज्यसभा। आगे चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? 22 में, 23 में, 21 में, 20 में? 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, एक मौलिक अधिकार है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का कहना था भारत गांव में बसता है। ठीक है, अब बात सही भी है, भारत गांव का ही देश है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष को देंगे। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष होती है। ठीक है, 30 वर्ष। भारतीय संविधान के सदनों के दोनों सदन की संयुक्त बैठक में किस अवसर पर बुलाए जा सकते हैं? तो ये साधारण विधेयक पर बुलाए जाते हैं, साधारण विधेयक पर। ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्रामीण पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना निम्न से किस आधार पर की जाती है? ठीक है, किस आधार पे की जाती है? तो इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। पहली बैठक की तिथि। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति है ये बोला गया? तो ये बोला गया 153, आर्टिकल 153 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य होते हैं। संसद के सभी सदस्य। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का। लाल और पीली मृदा निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है? कमी पाई जाती है। दक्षिण क्या है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, हार्मोस, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है। भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन सही बताना है। तो आपको बताना है जनवरी माह के दौरान भारत में जेड स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। यही सही है। ठीक है, यही सही है। आगे चलते हैं। रबी की फसल गेहूं के उत्पादन में कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। रबी के गेहूं के उत्पादन के वार्षिक वर्षा 50 से 75, ये तो बिल्कुल सही है। गेहूं की बुआई 10 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड के और 25 सेंटीग्रेड तापमान, ये भी सही है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन और उपभोक्ता में वृद्धि हुई थी, मतलब ये तो सही है। कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं के प्रमुख किस्में हैं, तो उपयुक्त सभी चला जाएगा, चारों सही है। लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? तो लेटेराइट में लोहा की होती है। मंगोलाइट प्रजाति निम्नलिखित किस क्षेत्रों के निवासी करती है? तो 92 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। लद्दाख में भी है, सिक्किम, उत्तर पूर्व प्रजाति। ठीक है, मंगोलाइट निवास करती है। न्यू वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो वो है आपका मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 27 सेंटीग्रेड। कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कहीं नहीं है। ठीक है, कोको स्टेट उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान में स्थित है, यहाँ पूर्वी अंडमान लिखा है। उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है कोको स्टेट। निम्न से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र में है तो गोमती का है। ऑप्शन नंबर ए, मैदानी क्षेत्र से गोमती निकलती है। विष्णु प्रयाग के निकट
अलकनंदा कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में कौन कौन से मिलती हैं? तो पिंडार नदी मिलती है और विष्णु गंगा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, पिंडार नदी थोड़ी ना मिलती, धौली गंगा मिलती है और विष्णु गंगा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आगे चलते हैं। 98 किस नदी को सांगो के नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। माउंट हेरियस्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है ये, दक्षिणी अंडमान में। बांगर का संबंध में गलत बताइए, बांगर में गलत बताना है आपको। ठीक है, गलत बताना है, बांगर के लिए गलत बताना है। तो ये नहीं, ये नवी मुद्रा नहीं होती है, ये पुरानी मुद्रा होती है। ये पंजाब के रे के नाम से जाना जाता है। रे तो बिहार में भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने थोड़ा स्पीड में कराया गर्मी की वजह से, फैन बंद करके बना रहा हूँ। आपको ये टेस्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।